लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मेरे साथ में जो व्यक्ति बैठे हैं, इनकी जब मैं आपको अचीवमेंट्स बताऊंगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब ये चीज तो मतलब कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं कैसे। ये सारी चीजें हमारे माइंड में चल रही हैं, लेकिन ये व्यक्ति ने, राजेश भाई इनका नाम है, ये व्यक्ति ने ऑलरेडी करके दिखाया है एंड उससे भी और ज्यादा चीज ये अचीव करने की इच्छा रखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम मिस्टर राजेश लोलम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मिस्टर राजेश लोलम is a agency leader, a master agency leader in fact at Ghatkopar, and ये रिकॉर्डिंग की शुरुआत मैं करने वाला हूँ इनके अचीवमेंट से, ताकि आपको पता चले कि what great work he has done. More than 100 रिक्रूटमेंट, है ना, इनका ज्वाइनिंग होके 2.5 महीने हो गए हैं। मोर देन 100 रिक्रूटमेंट एट द सेम टाइम सिंस द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, मोर देन 5.5 लाख रुपीस ऑफ बिजनेस। टोटल एक्टिवेशन इनके हैं 26 अभी तक एंड स्टिल जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, सामने में देख रहा हूँ इनकी जो 2 टीम मेंबर्स है वो पॉलिसी लॉगिन में एस्ट्रा में लगे हुए हैं। सो राजेश भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड के बारे में अगर आप बताएं कि किस प्रकार से आपका बैकग्राउंड है। बेसिकली आप बॉम्बे से हैं नहीं हैं, एंड ये पूरे इंटरव्यू के दौरान हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें आपसे ले सके, ताकि हम भी वैसे ही काम करें एंड वो चीज को हम लोग रिपीट करने की कोशिश करें। सो ओवर टू यू राजेश मोहन भाई। वैसे हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। मैं शुरू में 92 से मार्केटिंग में हूँ और मेरा खुद का कोचिंग सेंटर है। लास्ट 28 ईयर्स से फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड में कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ। और कोचिंग सेंटर के बाद, पढ़ाने के बाद जो भी समय मुझे मिलता था, मैं मार्केटिंग करता था। रात को 10-11 बजे तक 28 साल से तो मेरा जो समय है तो मैं पूरा अपने काम में लगा देता था पहले शुरू में से। अब छोटा सा एक मेरा दुकान है खुद का, पूजा पाठ का सब। और इसी तरह से हमने ये जो बिजनेस है वो लास्ट 2-2.5 महीने से शुरू किया और उसमें करते गया और आज हमारा लगभग एक लास्ट मंथ का एंडिंग में 117 ज्वाइनिंग और उसमें 27 लोग एक्टिव है। सुपर्ब काम राजेश भाई। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम काफी सारे पॉइंट्स आपसे लेना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कौन से मार्केट को आप टैप करते हो। 100 लोग जमा करना, 200-250 100 लोग जमा करना 2-2.5 महीने में, इट्स डेफिनेटली नॉट एन इजी टास्क। तो आप कैसे रिक्रूटमेंट करते हो, कौन से मार्केट में, कौन से प्रोफाइल के लोगों को आप टच बेस करने का कोशिश करते हो? 117 तो मेरा 30 तारीख तक का था, अभी तो बढ़ गया है। और हम लोग ये पॉइंट ज़्यादा करके मार्केट में यूज़ कर रहे हैं कि आप आज मार्केट देखा आपने तो बहुत सारा डेली कंपनियां आ रहे जा रहे और कोई भी स्टेबल कंपनी लोगों को नहीं मिल रहा। हमारे जो मार्केटिंग के लोग थे, इंश्योरेंस का बिजनेस है, भले इंश्योरेंस का बिजनेस लोगों को काम करने के लिए थोड़ी कठिनाई आती है, लेकिन ये एक सिक्योर बिजनेस है। सिक्योर ये पॉइंट पे मैंने लोगों को ज़्यादा करके कन्विंस कर दिया कि भले आप एक डीओ अगर एजेंट, LIC एजेंट का होता है कि उसी तरह से आप खाली वो डीओ एजेंट ही रहता है, लेकिन इसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मैंने देखा कि आगे जाने का भी अपने को चांस है। तो क्यों ना हम तो उसका मैंने फायदा लिया और लोगों को सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा बताया। ये जो बिजनेस है ये सिक्योर बिजनेस है। आप इधर 1 महीना कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, तीसरा बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों करने का? लोग फंसाया जा रहा है मार्केट में किसी लोगों से, किसी कंपनी के ओर से। तो इधर अगर भले आहिस्ते आहिस्ते अपन सेटल हो जाएंगे आप यहाँ पे, लेकिन एक स्टेबल बिजनेस अपने को मिलेगा। ये पॉइंट में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया
और लोगों को वही पॉइंट में कन्विंस किया। और भी हमने मार्केटिंग किया है, उसमें जो जॉइनिंग का रेशियो था, वो अगर 10 लोगों को हम लोग मिलते तो 4-5 लोग जॉइन होते होते थे। लेकिन इस बिजनेस में ये पॉइंट मैंने ज़्यादा प्रेस करके एक मैंने खुद एक ऐसा टेम्पलेट बनाया है कि उसमें आकर्षित किया लोगों को कि ये पॉइंट पे ये स्टेबल बिजनेस है, ये इंश्योरेंस का बिजनेस है, ये कंपनी है इंश्योरेंस का, कंपनी कभी भी डूबता नहीं है, आईआरडीए के रूल्स के रेगुलेशन से हिसाब से चलती है। तो ये पॉइंट मैंने ज़्यादा लोगों को ध्यान दी, तो मेरा जो ज्वाइनिंग रेशियो है वो लगभग 10 लोगों से अगर मैं मिलता हूँ तो मेरे पास 8 लोग या 9 लोग ज्वाइन। वंडरफुल राकेश भाई, मतलब इंस्पिरेशन की नदी हो आप, इंस्पिरेशन का समुंदर हो। जब भी आप लोगों से मिलते हो, मतलब कौन से प्रोफाइल के लोग आप चुनना पसंद करते हो? मतलब अभी जैसे कि आपने कहा कि आप खुद एक टीचर के व्यवसाय में हो, तो आप बेसिकली टीचर्स को अप्रोच करते हो। आपने अपने पिच में बार-बार मार्केटिंग ये वाला शब्द 2-3 बार यूज़ किया, तो फिर आप मार्केटिंग के लोगों को अप्रोच करते हो, मतलब एमएलएम के लोगों को अप्रोच करते हो? किस प्रोफाइल के लोगों को आप ज़्यादा अप्रोच करते हो? देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, यहाँ सब तरह के लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि मार्केटिंग वाले हो, नए जॉइनिंग वाले हो, तो मैं मेरे कम से कम 4-5 हज़ार स्टूडेंट हैं मुंबई में, तो उनको भी मैं ये व्यवसाय दे सकता हूँ। मार्केटिंग वाले लोगों को भी दे सकता हूँ, जो अपने पास बहुत सारा कंपनी में काम करके कंपनी डूबी हुई है बहुत सारी मार्केट में, आपको मालूम है। तो वो लोगों को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, भाई मेरे पास आ जाओ, एक सिक्योर बिज़नेस है और ये बिज़नेस एक को अपन मिल के करेंगे तो इधर पैसा अच्छा तरह से अपन कमा सकते हैं इधर। तो ये मैंने जान लिया थोड़ा-सा और मैं उसी तरह से जा रहा हूँ। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त राजेश भाई। सो काफ़ी सारे टीम मेंबर्स के साथ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक बहुत ही बड़ी टीम के साथ में आई एम श्योर बहुत सारे आप पैसे कमाते होंगे, बहुत सारे इंसेंटिव्स कमाते होंगे। कितना इंसेंटिव कमाते होंगे मैं आपसे नहीं पूछ पा रहा हूँ। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप कितने सारे लोगों की फैमिलीज़ को आप टच बेस करते हो, है ना? कितने सारे लोगों के जीवन में आपके पास बदलाव लाने का अवसर है। तो जैसे कि ये 117 लोग जो आपके साथ में जुड़े हैं, ये सारों के फैमिली में आप हैप्पीनेस पहुँचा सकते हो, आप इनकी फैमिलीज़ में खुशियाँ भेजते जाते हो। फिर वहाँ पर लोग भी आपके ऊपर ट्रस्ट करके साथ में जुड़ने के लिए रेडी हो। ऑलराइट, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा राजेश जी आपसे, इतनी बड़ी टीम, इतने सारे लोग, इनको मोटिवेट कैसे करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करने के लिए कैसे उकसाते हो? शुरू में हम लोग ये जो बिज़नेस स्टार्ट किया, डोर टू डोर शुरुआत किया, क्योंकि उस समय ऑफ़िस भी नहीं था। तो 24 तारीख को ओपनिंग था ऑफ़िस का और उसके पहले ही मैंने 3 दिन में 10 आदमी जॉइन कर दिया था। यहाँ पे हमने देखा जैसे ही ऑफ़िस हो गया, तो हमारा काम का रूपरेखा हमने चेंज कर दिया। हमारे मेरे कलीग है, मेरे साल है मिस्टर केदारी सर, हम लोग साथ में दोनों जन बैठे, बोला ये ऐसा-ऐसा है, फीस यहाँ पे घाटकोपर में है, तो हम लोग डोर टू डोर अगर मिलते हैं, एक दिन में 3-4 फिनिश हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर काम में थोड़ा बदलाव किया, तो उनको यहाँ पे अगर घाटकोपर ऑफिस में बुलाया गया, क्या इधर अच्छा सर अच्छे सर अच्छे, तो हम लोग थोड़ा काम में बदलाव किया और उस दिन से हमारे यहाँ पे 2-2, 4-4 लोग लेके आए हम लोग ऑफिस में और इधर फिनिशिंग किया एक-एक को, तो वो हमको उधर से रिज़ल्ट अच्छा मिला। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया राजेश भाई कि जितना मैं लोगों को अपने ऑफिस में बुलाऊँगा तो मेरा कन्वर्जन का चांस ज़्यादा होता है। मैं डेफ़िनेटली उनके यहाँ पे जाऊँगा, उनके पास समय नहीं है। लेकिन जब बंदा मेरे ऑफिस में आता है, मेरा कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा होता है उसके ऊपर, तो फिर डेफ़िनेटली मेरा क्लोज़िंग के चांसेस मेरे थोड़े ज़्यादा होते हैं। कैसे मोटिवेट करते हैं आपके टीम मेंबर्स को ज़्यादा बिज़नेस करने के लिए और कैसे उनको बताते हैं कि ये महीना इतना करना है, इतना तो करके रहेंगे, ये आप कैसे मोटिवेट करते हैं? मोटिवेशन का जहाँ तक पार्ट है, हम लोग लोगों को पहला सिक्योर कर रहे हैं, तो सिक्योर के पॉइंट पे हम लोग ज़्यादा बल देते हैं। बिज़नेस के तौर पे देखो मत, एक सेवा है।
सेवा के माध्यम से अगर आप देखते हो, लोगों के पास जाते हो, बहुत सारे लोग हैं, इतना मार्केट पड़ा है कि इंश्योरेंस कंपनी अपने पास खाली 24 है इंडिया में। तो इसका अपने को फायदा हो सकता है, तो ये तय कर लिया। और इंश्योरेंस को हम लोग ज़्यादा करके लोगों की ज़रूरत है और उनको ज़रूरत कैसी है उनको अगर बता देते हैं, या अपने जो लोग हैं, शुरू में हम लोग लोगों को बताने से पहले हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, तो महेश सर जी हमको इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस बताया ही, तो वो पॉइंट हम लोग को क्लिक हो गया कि मैंने शुरू में अपने लोगों को पहला समझाया कि ये इंश्योरेंस का बिजनेस क्यों करना है, ये एक समाज सेवा है। वो हिसाब से आप पहला जान लो ये चीज़ को। अगर आप सही तरह से जान लेंगे तो मार्केट में आपको कोई भी नहीं प्रॉब्लम है, आप लोगों को समझा सकते हैं। यही पॉइंट हमने आज तक किया और उसमें हम लोग को सक्सेस। और अच्छा आपने एक पॉइंट बताया राजेश भाई कि इंश्योरेंस के और अच्छा एक पॉइंट आपने बताया राजेश भाई कि इंश्योरेंस में सिर्फ 24 कंपनियां हैं। सर लोगों को ये ज्यादा लगती है, लोग लगती है 24 कंपनियां हैं, हम कहाँ अपना माल बेचने जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपने कहा कि सिर्फ 24 कंपनियां हैं, ज्यादा कंपनी नहीं है। दोस्तों यही एक यही एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, देखने का नजरिया होता है कि मैं कौन सी चीज को कैसे देखता हूँ, ग्लास को आधा भरा हुआ है वैसे देखता हूँ या फिर आधा खाली है वैसे देखता हूँ। सो डेफिनेटली हम सब लोग आपसे मोटिवेट हो रहे हैं एंड आपसे इसी प्रकार से अच्छे काम की और भी आगे अपेक्षा होगी। 100 पे नहीं रुकेंगे अभी हम लोग आज पे, है ना। इस महीने में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का महीना है ना, बहुत ही धूम धड़ाके वाला महीना है। हाँ, आप ये भी सोच सकते हैं कि काफी सारा रिक्रूटमेंट अभी कर लिया एंड फिर जेएफएम में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हम काफी अच्छे लेवल पे जाके बिजनेस करेंगे। लेकिन डेफिनेटली रिक्रूटमेंट की अपेक्षा तो आपसे और भी ज्यादा बढ़ा दिएगा, राइट। सो फ्रेंड्स, दिस वाज मिस्टर राजेश। इन्होंने जो जो हमको पॉइंट्स बताए, अभी नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे। आपसे सारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट है कि ये चीज को ध्यान से देखें। हियर वी हैव अ पर्सन हु हैज बीन दैट, ही हैज डन दैट। इन्होंने ऑलरेडी वो चीज अमल करके इन्होंने सक्सेस हासिल की। आई एम श्योर सेम चीज को जब भी हम लोग रिपीट करेंगे, हम सारे लोग सक्सेस होंगे, राइट। सो इसी आशा के साथ में कि हम सबके घर पे ज्यादा पैसे आए, हम सब ज्यादा हैप्पी रहे एंड एंड करने के पहले मिस्टर राजेश को और भी बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। सर आप इसी प्रकार से अच्छा करते रहिए और अपनी टीम के लिए, अपने फैमिली के लिए, श्रीराम फैमिली के लिए आप और भी ज्यादा बेहतरीन काम। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।